जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आफताब का कल तीसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। कल का सेशन 3 घंटे तक चला था। इस दौरान आफताब से कई सवाल भी पूछे गए। पॉलीग्राफ टेस्ट में 3 दिन इसलिए लगे क्योंकि बीच में आफताब की तबीयत खराब हो गई थी। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक आफताब अब 3 दिन तक उससे जो सवाल पूछे गए हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। एफएसएल की टीम इन सवालों का अध्ययन करेगी, एनालाइज करेगी। इसके बाद तय होगा कि आगे आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये नार्को की तैयारी करनी है। पहले जो 3 दिन तक सवाल पूछे गए हैं इसको एफएसएल की टीम एनालाइज करेगी, उसका विश्लेषण करेगी। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट होगा कि नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट होगा कि नहीं, उसकी तैयारी करनी है कि नहीं, ये बात तय करनी है। 3 घंटे तक कल आफताब का जो टेस्ट है वो चला था। बीच में इसमें 3 दिन इसलिए भी लग गए, लंबा वक्त इसलिए भी लग गया क्योंकि बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 3 दिन चला। और कल जो तीसरा दिन था, तीसरे दिन 3 घंटे तक आफताब का ये पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। बिल्कुल, और आगे आफताबों का नार्को टेस्ट होगा कि नहीं, इस पर भी अध्ययन किया जाएगा। और आपको बता दें, कल 3 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और साथ ही इस दौरान आफताब से कई सवाल किए गए। कई सवालों में पूछा गया कि क्या उसने श्रद्धा का कत्ल किया, और किया तो कैसे किया, और किन किन चीजों का इस्तेमाल करके उसने श्रद्धा का कत्ल किया। पॉलीग्राफ टेस्ट में 3 दिन इसलिए लगे क्योंकि बीच में आफताब की तबीयत खराब हो गई थी। और एफएसएल सूत्रों के मुताबिक आफताब अब 3 दिन तक आफताब से पूछे गए। तो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कल तीसरा दिन था, 3 घंटे तक सवाल पूछेगा। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारी संवाददाता मेघा उपाध्याय। मेघा, बताइए कि कल 3 दिनों तक पहले तो ये टेस्ट चला पॉलीग्राफ, और कल 3 घंटे तक सवाल पूछे गए, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? कुछ पुलिस को नया और ठोस मिला क्या? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि कल भी 3 दिनों तक जो आफताब से सवाल 3 घंटों तक पूछा गया, और सूत्रों की माने तो आफताब की तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से है जो लगातार उससे 3 घंटों तक सवाल पूछे गए। पुलिस लगातार पुलिस ने जो सवाल पूछे हैं काफ़ी जनरल सवाल पूछे हैं, और अब उस पर एनालिसिस किया जाएगा। और जो भी जानकारी आफताब ने दी है, सूत्रों की माने तो काफ़ी नॉर्मल तरीके से आफताब जो है जानकारी दे रहा था। और अब ज़रूरत पड़ती है अगर, तो पुलिस वापस से आफताब को टेस्ट के लिए बुलाएगी, नहीं तो अब नार्को टेस्ट की तैयारी की जाएगी, क्योंकि 3 दिन तक ऑलरेडी आफताब की पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुकी है। और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पुलिस ने तैयार किए थे, जो भी सवाल पूरे जितने भी घटनाक्रम जुड़े हुए हैं, उससे ऑलरेडी आफताब से उन सवालों को पूछ लिया गया है लगातार 3 दिनों तक, कुछ घंटे के सेशन के हिसाब से। लेकिन अब इसके बाद जो भी सवाल पूछ लिए गए हैं उस पर एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। जो जवाब दिए गए हैं उस पर जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि आफताब लगातार पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग तरह के जवाब देने की कोशिश कर रहा था, हर बार कुछ नया निकल के सामने आ रहा था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि जो भी जवाब सामने आए हैं, एक एनालिसिस के बाद कहीं ना कहीं एक ठोस जगह तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि कई सारे जो है कुछ चाकू भी बरामद किए गए, काफ़ी कुछ जो घटना से जुड़े अहम सबूत है वो भी जो तैयार इकट्ठे किए गए हैं। और एक छोटा से छोटा सबूत भी जो, या एक छोटा सा स्टेटमेंट भी जो आफताब की तरफ से आ रहा है, मैं बताऊं तो वो काफ़ी अहम जो है इस वक्त साबित हो सकता है। तो अब इसके बाद नार्को टेस्ट की तैयारी की जाएगी, और अगर पुलिस को लगता है कि फिर उसको बुलाया जाना है तो इस पर भी फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 14 दिनों का जो न्यायिक हिरासत है वो भी आफताब का खत्म हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, और उसका कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ जो कि 3 घंटे चला, तो क्या नार्को टेस्ट में कुछ सामने आने की उम्मीद है? क्योंकि जिस तरह वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, तो कहना कि पुलिस के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पुलिस को शुरू से ही आफताब गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, पहले मेहरौली के जंगल, फिर फ्लैट पे भी वो अलग अलग लोकेशन बता रहा है। कई दिनों तक उसने नहीं बताया कि क्या कुछ हथियार का उपयोग उसने किया, किस तरीके से उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट काफी अहम सामने आएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।